प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने फिर एक बार ऐसा अवसर दिया कि फिर हम कुछ वचन में से आपके साथ बांट सकें। ये प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु हमें ये समय मौका देता है कि हम प्रभु की नज़दीकी में आकर और परमेश्वर के वचन को आपस में बांट सकें। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से, जैसे कि हम देखते हैं वचन में कि प्रभु के वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगने के लिए प्रभु कहता है और हर इंसान मांगता है। हर इंसान कुछ ना कुछ चाहिए और वो मांगता है, उसके लिए खत्म ही नहीं होती, इतनी मांग है उसके पास। पर वो ये भूल जाता है कि परमेश्वर भी मनुष्य से कुछ मांगता है। वो भी कुछ अपेक्षा रखता है कि मनुष्य हम उसे कुछ दें। ये हम भूल जाते हैं। तो परमेश्वर हमसे भी अपेक्षा करता है। वो क्या अपेक्षा करता है? वो अपेक्षा करता है दान की। परमेश्वर दान की अपेक्षा करता है हमसे और आपसे। वो सोना चांदी नहीं मांगता, वो धन दौलत नहीं मांगता। वो ऐसा दान मांगता है परमेश्वर कि आज तक किसी ने नहीं मांगा। और वो हम देखेंगे परमेश्वर हमसे किस रूप में कौन से दान को मांगता है। परमेश्वर उस दान को मांगता है जो आज तक किसी ने नहीं मांगा है। लूका 11:41, जिसमें परमेश्वर हमसे उस दान की अपेक्षा करता है कि तुम अपने अंदर की चीजों को दान कर दो। अंदर की चीजों को दान कर दो। अब ये अंदर की चीजें हैं क्या? अंदर की चीजें हैं छल, कपट, झूठ, बैर, भाव, घमंड, अहंकार। ये चीजें हमारा परमेश्वर कैसा है? हमसे बुराइयों का दान मांगता है और कुछ नहीं मांगता। वो हमसे अपेक्षा करता है कि हम ये चीजें जो हमारे अंदर हैं, जो बुराई की जड़ है, जो हमारे जीवन के लिए अशांति का कारण है, वो इन चीजों को कहता है परमेश्वर अपने अंदर की चीजों को दान कर दो। अब हमें सोचना है हम इन चीजों में से किस चीज का दान करते हैं। कौन सी चीज है जो हम दान कर सकते हैं? तो परमेश्वर भी हमसे अपेक्षा करता है। दूसरी बात, परमेश्वर हमसे कहता है कि फल लाओ, फल लाने की अपेक्षा करता है। दूसरी चीज परमेश्वर हमसे चाहता है फल लाओ। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे कहता है कि फल खाओ, इससे तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़ेगा और तुम अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहोगे। परमेश्वर भी हमसे मांग करता है। वो सोना चांदी धन दौलत नहीं मांगता, पर कुछ कुछ ऐसी चीजें मांगता है जो कि हमारी समझ से बाहर है। मनुष्य इसकी ओर ध्यान नहीं देता और परमेश्वर कहता है फल लाओ। वो फल की अपेक्षा करता है। और फल है क्या? कौन सा फल है ये जो परमेश्वर आज हमसे और आपसे चाहता है? परमेश्वर क्या का फल है? आत्माओं को बचाओ। आत्माओं का फल है कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने तुम्हें बचाया, जिस प्रकार से तुमने आशीष पाई, जिस प्रकार से तुम भरे पूरे हो, जिस प्रकार से तुम परमेश्वर की नजदीकी में हो, उन लोगों को लाओ जो अभी भटके हैं, जो अभी अंधकार में हैं, जिनके पास अभी परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, जो लोग अभी भी विश्वास से दूर पाए जाते हैं। ऐसे फल लाने की परमेश्वर अपेक्षा करता है और वह कहता है कि फल लाओ। आज यदि हमारे पास पैसा है, नाम है, शान है, डिग्री है, मकान है, सब कुछ है, परंतु यदि आज हमने हमारे जीवन से हम किसी ने हमको छू ना सका हो, हमारे जीवन से किसी को आशीष ना मिली हो, ये सब चीजें व्यर्थ और बेकार। हम परमेश्वर के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, सब बेकार। प्रभु ने हमें जीवन दिया ताकि हम औरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर हमसे करता है कि फल लाने की भी अपेक्षा करता है। प्रभु का धन्यवाद हो
प्रभु आत्माओं का फल आज हमसे चाहता है। आज उन आत्माओं को जो बचाना है, जो संसार में भटकी हैं, जो नाश हो रही हैं, जो अंधकार में है। परमेश्वर कहता, मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी नहीं दी, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। आज संसार ऐसे लोगों को की आवश्यकता है, संसार में जो रोटी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, अनेक चीजों की आवश्यकता है। परमेश्वर इनके द्वारा भी चाहता है कि क्या तुमने इन्हें रोटी दिया, कपड़ा दिया, क्या इनको भोजन दिया, क्या इनकी सुधि ली। परमेश्वर अपने ऊपर से इस बात को दर्शाता है, मैं भूखा था, तुमने मुझे क्या दिया। आज परमेश्वर हमसे कई चीजों की मांग करता है, पर हम चाहे तो इन चीजों को हम परमेश्वर को बड़े आसानी से दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन तीसरी बार हमसे कहता है यूहन्ना 8:12 में, मैं जगत की ज्योति हूँ। परमेश्वर कहता, मैं जगत की ज्योति हूँ। फिर परमेश्वर हमसे कहता है मत्ती 5:14 में, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु हमें कितनी बड़ी बात हमारे और आपके लिए कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। हम जगत की ज्योति हैं, तो हम अपने आप में ही उस ज्योति में ना चले, हम अपने आप में ही उस प्रकाश में ना रहें, पर हम उन लोगों को ढूंढें जो अभी अंधकार में है। परमेश्वर चाहत ने कहा, तुम हो जगत की ज्योति। आज हमें अपनी ज्योति को फैलाना है, लोगों को बचाना है, लोगों को ज्योति में लाना है। और हमें परमेश्वर की नजदीकी में इन वचनों को जो परमेश्वर आज हमसे अपेक्षा करता है, उसके द्वारा हम अनेक लोग जो आज अंधकार में हैं, उन्हें हम ज्योति में लेकर आए। यीशु ने अंजीर के पेड़ को देखा, और जब देखा उसमें कुछ फल नहीं है, तो प्रभु ने उसे श्रापित किया, वो सूख गया। यदि आज हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, नजरअंदाज करते हैं, तो हमारे पास जो आशीषें हैं, हमारे पास जो शांति है, जो हमारे पास चीजें हैं, वो सारी हमारे पास से चली जाएंगी। हमारा मन ऐसा ना हो कि हम ऐसा करें, पर हमारा मन ऐसा हो, हमारा दृढ़ विश्वास हो कि जो परमेश्वर हमसे चाहता है, हम उसको बराबर आशीष के साथ, विश्वास के साथ उसे बांटने वाले बने, अपने पास सीमित नहीं। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो आपके पास के आपके अपने दूर हो जाएंगे, आपके मित्र आपसे दूर हो जाएंगे। सब होते हुए भी आपके पास शांति ना होगी, आपके पास सुकून ना होगा, और जो पाया है वो भी आपसे दूर चला जाए। यीशु की आज्ञा को छोटी बात ना समझे। और आज हम क्या मांगे परमेश्वर? आज हम बहुत कुछ मांगते हैं, पर परमेश्वर जो चाहता है कि हम मांगे, वो हम मांगने से कोसों दूर रहते हैं, उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते कि परमेश्वर हमसे किस चीज की मांगने की आवश्यकता करता है, कि हम क्या मांगे। तो परमेश्वर भजन संहिता 2:8 में कहता है, तू मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दूंगा। परमेश्वर आज हमसे अपेक्षा करता है कि तुम ऐसी चीजें मांगो कि हम जाति जाति के लोगों को परमेश्वर की संपत्ति होने के लिए अपने पास रखें। ये है हमारी संपत्ति। धन दौलत शान शौकत ये सब जाता रहेगा, परंतु जो संपत्ति प्रभु हमें देगा वो अनंत काल की है, वो समाप्त नहीं होगी, परंतु वो बढ़ती जाएगी। आज जो वक्त है, समय है हमारे पास, वो बहुत कीमती है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम मिट नहीं गए, परंतु हम अच्छे भले अपने परिवारों में, अपने घरों में पाए जाते हैं। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी आज्ञा को माने, और इन आज्ञा जो प्रभु ने दिया है कि तुम मुझसे मांगो, और वो कहता है कि भीतर की चीजों को दान कर दो, मेरे लिए फल लाओ। और प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें ज्योति ठहराया है, तुम ज्योति की संतान बनो और अनेक लोगों को ज्योति में लेकर आओ। और यदि हम इन बातों से दूर रहते हैं,
तो अंत में परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या बात करता है उसे आप देखें। प्रकाशित वाक्य 22 का 12। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला लेने के लिए मेरे पास प्रतिफल है। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस वचन को और इस आयत को हम ध्यान पूर्वक समझें कि परमेश्वर कहता मेरे पास हर एक के काम का प्रतिफल देने के लिए मेरे पास। तो आज हम प्रभु का धन्यवाद करें कि कुछ शब्दों के द्वारा प्रभु ने मुझे फिर उपयोग किया, और प्रार्थना करें और करते रहें कि हमारे देश में भी शांति रहे और हम अपने घरों में शांति से रहें और प्रभु की आज्ञा का पालन करें जो प्रभु ने हमें दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद।